बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ा निदा और जो वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है मौत के वक्त इंसान के पास 5 फरिश्ते आकर उसे क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस जाना होता है। इंसान के आने की तरतीब तो है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। मौत का जायका हर एक ने चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हल्क तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले अजीज़ व अकारब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उनस तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवां है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया था। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा, आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है और अगर तुझे से अल्लाह नाराज़ हो गया तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे लहद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादम व शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार उसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो भी तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज या तो तू जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। इसका कोई भी पता नहीं कि कब ख़त्म हो जाए और किस वक्त और कहाँ से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में सर्फ कर दें। हमें मौत आनी है और हमने कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात यह है कि हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। हमने खुद को तैयार ही नहीं किया। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त है, हमारे पास सेहत है और अल्लाह पाक ने हर किस्म की माजूरी से हमें बचाया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकी करें, अच्छे अच्छे काम करें, अपनी ज़िंदगी उस रास्ते पर डाल दें जिसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह पाक हम सब को समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को। मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।